गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं और डीआई में भी पाई चार्ट। आज की पाई चार्ट देखिए। फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट। 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। टोटल पॉपुलेशन इन सभी के मिला के कितनी दे रखी है? 160 लाख, 160 लाख दे रखी है। उत्तर प्रदेश में 160 लाख का 17% कुल मिला के पॉपुलेशन है। यूपी में 20% है, बिहार में 14% है एंड सो ऑन। ये टोटल पॉपुलेशन का हर राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, किस राज्य में कुल मिलाकर कितनी पॉपुलेशन है। दूसरा चार्ट जो दे रखा है ये टेबुलेशन है। इसमें आंध्र प्रदेश में देखिए मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे 9:8 दे रखा है। और इसी राज्य में लिटरेट और इलिटरेट यानी कि साक्षर और निरक्षर के बीच अनुपात कितना दे रखा है? 8:9 दे रखा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 3:2 और साक्षर और निरक्षर के बीच में 4:1 का रेशियो दे रखा है। एक बार डीआई समझ में आ गई तो क्वेश्चन वही होते हैं जो अब तक किए हैं आपने। एक आध थोड़ा सा अलग मिल सकता है आपको। डीआई को बनाने का तरीका आप समझिए। डीआई समझना फिर उसको बनाने का तरीका, कैसे हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से इजीली कर सकें। डीआई तो आपकी लंबी लंबी भी होती है, छोटी छोटी। जितना एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा डीआई का लेवल बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अगर हम बेसिक से करते हैं तो उत्तर प्रदेश टोटल संख्या कितनी है? 160 लाख सभी राज्यों में मिलाकर। उत्तर प्रदेश में 20%, तो हम क्या करेंगे? 20% से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे निकालना है किसमें? बिहार में निकालना है, तो हम 160 लाख का क्या करेंगे? 14% बनाएंगे। अब देखो बार बार आपको 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 100 से डिवाइड करने का मतलब सिर्फ क्या है? आप यहाँ पॉइंट लगा दो, यानी कि 160 लाख की जगह पे आप क्या कर दो? 1.6 लाख कर दो। पहला काम हमारा, हमने बेसिक देखा और हमने क्या करना है? बस अपनी कैलकुलेशन को आसान करना, इजी करना। हमारा टारगेट क्या है? कैलकुलेशन को आसान करना। बेसिक से करेंगे बहुत समय लगेगा। तो यहां से मैं अगर 160 लाख को 1.6 लाख कह दूं तो परसेंटेज का रोल खत्म, परसेंटेज का रोल खत्म। अब परसेंटेज का रोल नहीं रहा। इसका मतलब है कि अगर मुझे आंध्र प्रदेश में टोटल जनसंख्या लानी है कितनी है, तो मैं 17 को क्या करूंगा? 1.6 इंटू करूंगा। यूपी में अगर मुझे जनसंख्या कितनी है निकालनी, तो 17 को 20 से इंटू कर दूंगा। परसेंटेज का कोई रोल नहीं, सॉरी 1.6 से 20 को इंटू कर दूंगा। एक स्टेप अभी हमें इसको इजी करना है। सेकेंड स्टेप, ये तो हमारे पास हो गया 1.6, परसेंटेज का हमारा रोल खत्म। अब देखिए ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में मेल और फीमेल का रेशियो 9:8 है। तो 9 पूरे टोटल हमारा आंध्र प्रदेश कितना है? 17। आंध्र प्रदेश कितना है? 17। एपी की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है? 17। अब ये टोटल जनसंख्या जो बटी हुई है मेल और फीमेल में बटी हुई है। टोटल जनसंख्या किसमें बटी हुई है? मेल में और फीमेल में बटी हुई है। तो 9 मेल का रेशियो 9 है और फीमेल का रेशियो कितना है? 8 है। अब देखो 17 को 9:8 में बांटना है तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। 17 को बांटना है 9 और 8 17 बन ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेल जनसंख्या 9:8 ही रहेगी। 9:8 है जो वास्तव में अब कितनी हो गई? 9। अगर परसेंटेज होता तो ये 9 रहती और ये 9 रहती और ये कितनी होती? 8 ही रहती। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो शायद यहाँ से नहीं समझ पा रहे होंगे, अब यहाँ से समझ जाओगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 है। अब 20 में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 3:2। तो 20 को मैं बांटना 3 और 2 के अनुपात में। तरीका जानते हो, रेशियो का क्वेश्चन में पढ़ा होगा आपने। 3 and 2 सम होता है 5। सम से डिवाइड करते हैं 5 × 20, 4 फिर से इंटू करते हैं, 4 × 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि टोटल 20 जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 12 है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 8 है।
तो इसे लिख लेंगे, ये 12 हो गई और ये 8 हो गई। आप ऐसे ही पूरा चार्ट तैयार कर लो। अब देखो ध्यान से, बार बार ये करना नहीं है। अब जैसे ये टोटल हमारी आ जाओ, बिहार की जनसंख्या 14 है, ये 4 है और ये 3 है। 4 होता है और 4 और 3 होता है 7। इसे 14 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 और 3 होता है 7, हमारी टोटल जनसंख्या 14 है, 4 और 3 होता है 7। 14 बनाने के लिए 2 से इंटू करोगे, 2 से इसमें इंटू करोगे 8 हो जाएगी, 2 से इंटू करोगे 6 हो जाएगी, तो 8 और यहाँ पे 6 हो जाएगी। ऐसे केरला रेशियो के अनुसार देखोगे 5 और 4 9 है, और यहाँ पे कितनी 18। अब बताओ 5 और 4 9, 9 में कितने से इंटू करेंगे 18 बन जाएगी 2 से, इसका मतलब ये 10 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। यहाँ तमिलनाडु की रेशियो कितना है 2 और 3 मेल और फीमेल का, यानी 2 और 3 होते हैं 5। यहाँ आप कह रहे हो कि दोनों की जनसंख्या 5 है और यहाँ कह रहे हो आप 15 है, तो 5 को 15 बनाने के लिए मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा ना, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करो, एमपी की टोटल जनसंख्या अनुपात के हिसाब से आप करो 3 5 8 है और यहाँ पे कितना है 16, तो इसे 16 बनाने के लिए आप क्या करोगे, है ना 8 है, 16 बनाने के 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे 10 हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या किया, इस परसेंटेज को बांट लिया, इस परसेंटेज में कितने मेल है कितने फीमेल हमने ही बांट लिया। अब आ जाइए लिटरेट और इलिटरेट की बात करते हैं। यूपी में टोटल जनसंख्या 17 है, उसमें लिटरेट और इलिटरेट कितनी है 8 और 9 है। टोटल जनसंख्या का लिटरेट 8 अनुपात है और इलिटरेट 9 अनुपात है। अब इसको भी ऐसा ही कर लेंगे। आप यहाँ कह रहे हो कि टोटल जनसंख्या कितनी है 17 है, और यहाँ कह रहे हो टोटल जनसंख्या कितनी है 8 और 9 17, ठीक है बटी हुई पहले से ही 8 और 9 17, आपको कुछ अलग से नहीं करना। यहाँ ये उत्तर प्रदेश की लिटरेट पॉपुलेशन 4 है, इलिटरेट पॉपुलेशन कितना है 1 है, 1 है, तो यहाँ आप कह रहे हो 5 है और यहाँ आप कह रहे हो जनसंख्या कितनी है 20 है उत्तर प्रदेश की। साक्षर और निरक्षर के अनुसार आप जनसंख्या कह रहे हो 5 है और यहाँ पे कितनी है 20 है, तो इसे 20 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से इंटू करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो गया। बिहार की जनसंख्या आप देखो क्या कह रहे हो 9 5 14 और यहाँ पर भी 14 है, पहले से ही बटी हुई है, तो 9 और 14 ही 9 और 5 और रहने दीजिए, यहाँ 8 और 9 रहने दीजिए। यहाँ आप कह रहे हो कि केरला की जनसंख्या 18 है कुल मिला के, और यहाँ कह रहे हो केरला की जनसंख्या 2 और 1 3 है, 2 और 1 3, 3 को 18 बनाना है तो 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 और 6 1 6। यहाँ रेशियो के अनुसार आप कह रहे हो साक्षर और निरक्षर को मिला के 8 7 15 जनसंख्या है, और यहाँ आप कह रहे हो 15, ठीक है भाई दोनों में सही है, तो 8 और 7 ऑलरेडी सही है। मध्य प्रदेश में साक्षर और निरक्षर के हिसाब से टोटल जनसंख्या 4 है, और यहाँ कह रहे हो आप मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 16 है, तो 4 को 16 बनाने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा, यानी 12 और 4, देखो 12 4 16 हो गया। इस तरह से आपने क्या किया, इस परसेंटेज को बांट लिया। इसका आपने पूरा एक चार्ट बनाना है, अगर चार्ट नहीं बनाएंगे तो बार बार निकालना पड़ेगा और आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। छोटे क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है, अगर आपके और छोटे क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट चार्ट से बना सकते हो, इन्हीं दोनों चार्ट की मदद से बना सकते हो। लेकिन जब ज्यादा क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से एक चार्ट और बना लेना चाहिए इस तरह से। मैंने यहाँ परसेंटेज लगा रखा है, हालांकि परसेंटेज का कोई रोल नहीं रह गया क्योंकि मैंने वो 1.6 कर दिया था, ये आपको समझ के लिए था कि मैंने उस परसेंटेज को इस 17% को बांटा है, कैसे 9 8 17 8 9 17 इस तरह से बांटा, ठीक। तो आप एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान समझिए, क्या समझाना चाहते हैं। देखिए आप ये तो निकाल सकते हो कि आंध्र प्रदेश में टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है, आंध्र प्रदेश में टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। आप ये निकाल सकते हो आंध्र प्रदेश में कुल मिला के साक्षर कितने हैं और कुल मिला के निरक्षर कितने हैं, लेकिन आप ये नहीं निकाल सकते कि महिलाओं में कितने साक्षर हैं कितने निरक्षर हैं, पुरुषों में कितने लिटरेट हैं इलिटरेट हैं, आप नहीं निकाल सकते।
आप ये यूपी की बात करते हैं, यूपी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है निकाल सकते हैं, मेल पॉपुलेशन कितनी है निकाल सकते हैं, फीमेल पॉपुलेशन है कितनी है निकाल सकते हैं, और यूपी में ही लिटरेट कितने हैं निकाले जा सकते हैं, इलिटरेट कितने हैं निकाले जा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं निकाल सकते कि कितनी फीमेल लिटरेट है या इलिटरेट है, या कितनी मेल लिटरेट है या फिर इलिटरेट, इसका कोई डेटा नहीं दे रखा है। जब तक कि कोई खास हिंट ना दे रखी हो तब तक आप एक क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। अगर पूछता है कि बिहार में कितने पुरुष लिटरेट हैं, नहीं निकाल सकते सीएनडी। केरला में कितनी महिलाएं इलिटरेट हैं, नहीं निकाल सकते सीएनडी। जब तक कोई खास हिंट नहीं मिली तब तक नहीं निकाल सकते। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमने पाई चार्ट को और उस डेटा को एक सिंगल डेटा में बदल दिया है, टेबुलेशन बदल दिया। परसेंटेज का रोल नहीं है, परसेंटेज खत्म कर दिया, अनुपात का भी कोई रोल नहीं रहा, अनुपात भी मैंने खत्म कर दिया। अब एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं उसमें हम सीधे सीधे इन वैल्यूज से आंसर दे सकते हैं। जब संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, उस 1.6 का यूज करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते जाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बिहार एंड तमिलनाडु। बिहार और तमिलनाडु में कुल महिला जनसंख्या क्या है। बिहार में महिलाएं कितनी हैं, 6। बिहार में महिलाएं कितनी हैं, 6। और तमिलनाडु में महिलाएं कितनी हैं, तमिलनाडु में कितनी है, 6 और 9, यानी टोटल महिलाएं कितनी होंगी, 15 हो गया। हमें इसे संख्या डालनी है तो 1.6 इंटू कर दो, 15 इंटू 16 करना है। इसे दुगना करोगे तो 30 हो जाएगा, इसे हाफ करोगे तो ये 0.8 हो जाएगा। तो 15 इंटू 16 करने की जगह पे आप 30 इंटू 0.8 कर दो, 3 8 24 लाख। ये ट्रिक जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। जैसे 24 की मुझे इंटू करनी है 75 से, तो 24 की इंटू 75 से इंटू करनी है। 5 को पता है, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ये 10 में बदल जाता है, इसीलिए इसका डबल करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। इसका डबल किया है तो इसका हाफ कर दीजिए, 12 हो जाएगा। फिर 15 फिर आ गया, 12 फिर आ गया, इसे डबल करेंगे तो क्या कर दोगे, 30 हो जाएगा। इसे हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 6 18, 1800 हो गया। ऐसे मान लीजिए मुझे 65 के इंटू करनी है 14 से, इसको दुगना करेंगे 130 होगा, इसे हाफ करेंगे तो 7 हो जाएगा। 13 सते 91, 910। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन एमपी एंड केरला। मध्य प्रदेश और केरल में कुल साक्षर जनसंख्या क्या है। मध्य प्रदेश में ये रही और केरल ये रहा। एमपी और केरल में कुल साक्षर जनसंख्या लिटरेट यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 12 12 12, यानी कि 24 की वैल्यू निकालनी। 24 की वैल्यू निकाली तो 1.6 इंटू कर दीजिए, 1.6 इंटू 16 चौक 64, बचेगा 6, 16 दूनी 32, 6 38, 38.4, 38.4 नहीं है, ठीक है ये हो सकता था लेकिन इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई। Find the average of male population of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh and Tamil Nadu। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कुल पुरुषों की जनसंख्या निकालनी। एमपी, एपी और तमिलनाडु, इन दोनों की कुल पुरुष जनसंख्या का औसत निकालना। 9 है यहाँ पे, 9 6 और 6 6 6 12, 9 21। औसत बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, संख्या बनाने के लिए 1.6 इंटू करना पड़ेगा। 3 सते 21, 16 सते 112, 11.2। देखिए कितना आसान हो गया, बस तरीका आना चाहिए। मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसी को शॉर्ट में बना दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ यूपी एंड एपी टुगेदर to the female population of Andhra Pradesh and Tamil Nadu together।
उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की कुल पुरुष जनसंख्या, यूपी और एपी की कुल पुरुष जनसंख्या 9 और 12 21 का रेशियो बनाना है किसके साथ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की महिलाओं के साथ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की महिलाओं के साथ 8 और 9 17। भाई अगर मैं 1.6 से यहाँ इंटू करूंगा, 1.6 इंटू करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, फायदा ही नहीं है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में या कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में 1.6 का कोई रोल नहीं रहेगा। फाइंड द लिटरेट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की साक्षर महिला जनसंख्या क्या है? उत्तर प्रदेश की साक्षर महिला जनसंख्या, महिलाओं की संख्या क्या है? क्या हम निकाल सकते हैं? उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी हम बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षर लोग कितने हैं हम बता सकते हैं। निरक्षर लोग कितने हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन कितनी महिलाएं साक्षर हैं या निरक्षर हम नहीं निकाल सकते। तो आंसर क्या होगा? सी एंड डी। If in UP 66.6% of male and 75% of female are literate, यूपी की बात हो रही ना, तो यूपी में मेल कितने हैं आपके पास? 12। यूपी में फीमेल कितनी है? 8। ठीक है, यूपी में मेल कितने हैं? 12। यूपी में फीमेल कितनी है? 8। 16.66% कितना होता है? 1/6। जिन्हें नहीं पता वो समझ लें। देखिए 16 2/3%, ये आया कैसे ये समझा रहे हैं। 16 2/3%, 16 3 48 2 50 बटे 3, परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड करना, ये कितना आएगा? 1/6 होता है। अब देखिए 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.66। तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 16.66% की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। ठीक, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यूज रटी होनी चाहिए। अगर ये डीआई आप कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इस तरह की छोटी मोटी बातें पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इसका आपने ठीक से तैयारी नहीं की, तैयारी कीजिए, परसेंटेज को पढ़िए फिर से जाके। चलिए, हाँ, तो यूपी में मेल कितने हैं? 12, फीमेल कितने? 8 हैं। अब जो मेल है उसका 16.66%, इसका 2/3, इसका 2/3 कैसा है? लिटरेट है ना। जब 2/3 लिटरेट है, पूछा क्या है? हिंदी में मिसप्रिंटिंग हो गई है। फाइंड द टोटल इलिटरेट पीपल। इलिटरेट की संख्या निकालनी है। 3 में से 2 अगर लिटरेट है तो एक इलिटरेट होगा, तो मुझे 1/3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 4। 75% ऑफ फीमेल आर इलिटरेट, लिटरेट है। 75% कैसे हैं? लिटरेट, साक्षर है। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। 75% की वैल्यू कितनी होगी? 3/4। अगर 4 में से 3 साक्षर है तो एक निरक्षर होगा, तो मुझे क्या निकालना है? 1/4 यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी। तो टोटल 4 और 2 6 की वैल्यू निकाल। इसे क्या करना पड़ेगा? 1.6 से इंटू करना पड़ेगा संख्या बनाने में। 16 96 9.6 लाख, 9.6 लाख है। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए एक बार और। देखिए उसने क्या कहा, इसमें हिंदी में ध्यान मत दीजिए, हिंदी में मिसप्रिंटिंग हो गई है। कह रहा है इन उत्तर प्रदेश में जो मेल जनसंख्या, यूपी में हमने देखा यूपी है, यूपी में मेल कितने हैं? 12 हैं। फीमेल कितनी है? 8 है। 16.66% होता है 2/3। 2/3 कितना है? साक्षर है, लिटरेट है। और हमसे पूछा इलिटरेट की संख्या, तो अगर 3 में से 2 साक्षर है तो एक निरक्षर होगा, तो 1/3 यानी कि 4 हो गए इलिटरेट। और फीमेल का 75%, 75% 3/4 होता है। 4 में से 3 अगर लिटरेट हैं, साक्षर हैं, तो एक इलिटरेट होगी, तो 1/4 कर लीजिए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? इलिटरेट 6। इनको संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 1.6 से इंटू करेंगे, जो 9.6 आएगा। चलिए नेक्स्ट टीआई देखते हैं।
दो पाई चार्ट है हमारे पास, डबल पाई चार्ट का है। पहला पाई चार्ट क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PQRS कंपनीज। 4 कंपनियां हैं, ये कार्स का निर्माण कर रही हैं। P कंपनी Z% कार बना रही है, Q कंपनी Z-5% कार बना रही है, R कंपनी 2Z% बना रही है, S कंपनी Z+5% बना रही है। दूसरा पाई चार्ट क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स सोल्ड बाय PQRS कंपनीज। वही P कंपनी X% कार बेच रही है, Q कंपनी 22% कार बेच रही है, R कंपनी 26% कार बेच रही है और S कंपनी Y% कार बेच रही है। ठीक, ध्यान समझिए, ये चार्ट दे रहा है कि कितनी कंपनी बना रही है। जैसे P कंपनी कितना बना रही है, Z% कार बना रही है, और यहाँ P कंपनी क्या बता रहा है कि X% उसने कारें बेच दी हैं। अननोन डेटा है, पहले तो इसे नोन करना है, तो बड़ा आसान है। तो अननोन डेटा को नोन करना यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज यानी 100 पर है, तो इन सबका योग कितना होगा, सम 100 होगा। जोड़िए, 1 जेट, 2 जेट, 3 जेट और 2 5 जेट, 5 जेट, ये हो गया 5 जेट, और बचा +5 और -5, 0 हो गया। 5 जेट की वैल्यू 100 है, जेट की वैल्यू कितनी होगी, 20। इसका मतलब है P 20% कारें बना रहा है, और 20 - 5 ये 15% बना रहा है, 20 दूनी 40% बना रहा है, और 20 + 5 ये 25% कारें बना रहा है। मैन्युफैक्चर वाले डेटा को हमने डिजिट में बदल दिया। अब इस वाले डेटा की बात करते हैं, सोल्ड कार की। फिर से वही सब परसेंटेज में है, जब परसेंटेज में तो सबका सम कितना होगा, 100 होगा। 22 है, ये 26 है, 22 और 26 यानी कि इनको जोड़ोगे आप कितना जाएगा, 48। अब हमारे पास बचता कितना है, इन दोनों का सम बचता है 52, तभी तो 100 होगा, यानी कि x + y हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। सॉरी, x + y हमारा 52 हो गया। अब x और y का यहां से कोई हिंट तो मिला नहीं है, लेकिन यहां से मिला है। टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय S इज 16.67% मोर देन दैट ऑफ P। P जितनी कारें बना रहा है, S उससे 16 सही 16.67% कारें ज्यादा बना रहा है। 16.67% का मतलब 1/6 होता है। अगर P जो है 6 कारें बना रहा है, अगर P 6 कार बना रहा है, तो S उससे एक ज्यादा यानी कि 7 बना रहा है। P यानी कि हमारा X होता है, ये P, और Y हमारा यानी कि S कंपनी की बात है। तो S की वैल्यू 7 है, P की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 और 7 कितना हो गया, 13 है ना, 13। 13 रेशियो की वैल्यू कितनी मिली है, 52। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 6 रेशियो की वैल्यू होगी 24, 7 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 28, तो ये 24% हो गया और ये हमारा 28% हो गया। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको परसेंटेज में चेंज कर लिया, डिजिट में चेंज कर लिया। तो पहला टारगेट तो पूरा हो गया, अननोन डेटा को हमने नोन डेटा में प्रयोग किया और हमने इस हिंट का यूज कर लिया। अभी एक हिंट बची है, वो हिंट क्या करेगी, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कार्स बाय P। P जितनी कारें नहीं बेच पाया वो कितनी है, 416, और R जितनी कारें नहीं बेच पाया वो कितनी है, 1404। ये हिंट क्यों दे रखा है, मान लीजिए टोटल P ने जो है टोटल नहीं सॉरी, मान लीजिए ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है M पर है, यानी कि सभी कंपनियों ने मिलकर M कारें बनाई और इसी तरह से सभी कंपनियों ने मिलकर N कारें बेची। ध्यान समझिएगा, इसका हिंट का क्या मतलब है। P जो है ये हमारा कितना परसेंट बना था, 20%, है ना। मैं इधर एक अलग बना रखा है, इसको भूल जाइए क्योंकि यही निकालना है हमको, अब हमारा यही टारगेट है। तो हमने मान लिया कि टोटल हमारी सभी कंपनियों ने मिलकर M कार बनाई,
और सभी कंपनियों ने मिलकर n कारें बेची। अब वो क्या कह रहा है, P ने की अनसोल्ड कारों की संख्या 416 है। तो P हमारी कंपनी ये ग्रीन वाली तो थी, तो ये M का 20% इसने बनाई और उसमें से इसने N का 24% कारें बेच दी, तो इसके पास बचती कितनी है। अब ये जो नहीं बिकी वो कितनी है, 416 अनसोल्ड कारों की संख्या। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरे हिंट से समझिए। आर जो कंपनी है वो जो कार नहीं बेच पाई वो कितनी है, 1404 है। आर वाला ये था। तो आर जो है टोटल एम कारों में से 40% बना रहा है और टोटल जो बेची गई कारें हैं यानी कि एन, उसका 26% बेच पा रहा है। तो बनी हुई कार माइनस बेची हुई कार बराबर कितनी है, 1404 है। ये दो इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। और ये चलिए कोई नहीं, मैं फिर से करता हूँ। एम था, ये एन था, 20% ऑफ एम, एम ने बनाई है 20% कारें और एम बेच रहा है 24% कारें, 24% कारें। और जो नहीं बिकी वो बची कितनी, 416। एन सॉरी ये क्या है, आर है। आर जो है 40% कारें बना रहा है और जो बेच रहा है 26% है। और जो बची हुई कारें कितनी, 1404। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना था मुझे, है ना। दो ही कंडीशन सॉल्व करने की। पहली कंडीशन किसी एक की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। एम यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 40 है, तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 40-40 हो जाए। दूसरी कंडीशन, इनका साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। हम देखेंगे 4 दूनी 800, 832 आएगा, ये कम रहेगा, इसलिए इसकी साइन बदल दीजिए ऊपर वाले का। अब इसकी कहानी खत्म। ये बचा 24 दूनी 48 है और ये 26 है। 48 में से 26 जाएगा तो बचेगा 22% एन का। यहाँ 1404 है और ये है हमारे पास 816, तो 1404 में से घटा दें 816, है ना। 14 में से 6 गया, बचेगा 8। यहाँ बचा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 13 में से 7 काट गया 5, 588 क्या हुआ, 416 का दूना 832 होगा, सॉरी 832 होगा। 14 में से 2, 4 में से क्या था 2, 10 में से 3 जाएगा 7, 13 में से 8 जाएगा 5, 572, 572। स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत हो जाती है। 22% है एन की वैल्यू, तो हम 22% की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 572। एन के 100% की वैल्यू यहाँ से बना लें, 11 2 और 11 52 बार में जाएगा और इस तरह से कितना आएगा, 26। तो एन की वैल्यू 2600 हो गई, है ना, 2600। तो देखो हमने निकाला ना एन की वैल्यू 2600, यही हमने निकाली थी। मैंने इसे लिख लिया पहले ही, तो बाद में लिखने की जगह नहीं मिलती मुझको। अब एन की वैल्यू मुझे 2600 मिल गई। अब एम की वैल्यू निकालिए, किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम में डिलीट करना पड़ेगा मुझे। तो कोई ले लो, 20% ऑफ एम माइनस 24% ऑफ एन, 416, है ना। हमारा एन 2600 मिला था, तो 20% ऑफ एम माइनस 24% ऑफ 2600 माइनस 416। परसेंटेज से, एक सेकेंड, परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 24 की 26 से मल्टीप्लाई करनी है, ये रहा 26 और ये रहा 24, 4 से इंटू करोगे, 4 6 24। या मैं अपने तरीके से करता हूँ, 13 8 104, फिर 13 चौक 52,
52, 4 2 624, तो 20% ऑफ m माइनस 624, ये होगा 416। 624 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 600 है 400 है 1000, ये 24 है 1040 हो जाएगा। तो 20% और m बराबर कितना हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। 20% की वैल्यू 1040 है, 1040 है। 100% की वैल्यू m की, ये कटेगा कटेगा, 2 5 2 5200 आ गया। यही तो निकालना था हमारा टारगेट। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू निकाली। इसका मतलब है सभी कंपनियां मिलकर 2600 कारें बेच रही हैं और सभी कंपनियां मिलकर 5200 कारें बेच रही हैं। यस, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी थी आपको। बाकी का सारी कहानी पिछले एक DI पढ़ चुके हैं इसमें कि हम उसकी तरह हैं। तो अब देखिए, इतने DI, इतना हिस्सा तो हम पहले सॉल्व कर चुके थे किसी DI में, पहले पढ़ा चुके हैं। इसको तरीका आप जानते हो। कैसे क्या करेंगे, अब मान लीजिए पे कंपनी है, इस पे कंपनी में मुझे बनाना है कुल कितनी कारें इसने बनाई है, निकालना है। तो 5200 का क्या करूंगा मैं, 20% कारें इसने बनाई है। तो आप देखोगे मुझे परसेंटेज निकालना ना, तो परसेंटेज से डिवाइड करूंगा। तो रुको 1 मिनट से पहले देखें कि यहाँ से अगर मुझे, ये इसने मैन्युफैक्चर की है, देख ये मैन्युफैक्चर की है और इसने 2600% का 24% इसने कारें बनाई हैं। सॉरी, 5200 कारों में से 20% पी ने बनाई हैं और 2600 कारों में से 24% इसने बेची हैं। तो अगर मैं इसमें से ये डेटा घटा दूंगा तो इसने कितनी अनसोल्ड कारें हैं वो निकलेंगी जो आपकी वैसे मिली हुई थी। तो आप देखोगे, आप बार बार यही प्रोसीजर करोगे, परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल, परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल, है ना, यही तो करोगे। चलिए मैं इसे एक दूसरी तरह समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे क्यू कारों, कितनी कारें इसने क्यू कंपनी ने बनाई है निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, 5200 का 15% बनाऊंगा। तो फिर से मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही इस कंपनी ने, एस कंपनी ने कितनी कारें बनाई, तो 5200 का इसने 25% बनाई। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो जब मुझे बार बार करना ही है तो क्यों नहीं मैं इसके दोनों जीरो हटा दूं और इसके परसेंटेज की कहानी ही खत्म कर दूं, है ना। अगर 2 जीरो हटा दी नहीं है तो पॉइंट लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 to 1 इतना है, तो क्या करते, 100 से डिवाइड करने मतलब एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देते। तो अब इसी तरह से यहाँ आइए। अब जैसे मान लीजिए यस कंपनी है, इसने कितनी कारें बेची, तो मैं क्या करता, 2600 का 28% बनाता, नहीं बनाता। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ता, वही 2 जीरो से डिवाइड करना पड़ता। तो यहाँ पर भी मैं यही स्टेप अप्लाई करता हूँ, परसेंटेज सब में खत्म कर देता हूँ और यहाँ से दोनों जीरो खत्म कर देता हूँ, है ना। अब एक काम और है क्या, यहाँ पे 52 बचता है और यहाँ पे 26 बचता है। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो बना लेते हैं, एक कॉमन वैल्यू निकालते हैं। कॉमन वैल्यू निकालेंगे और एक रेशियो बनाएंगे। कॉमन वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये 26 1 और 26 2, तो ये क्या कॉमन वैल्यू होगी 26 और ये यहाँ पे 2 रेशियो हो गया और ये 1 रेशियो, है ना। अगर इतना कहानी हम लोग पिछले DI में भी पढ़ चुके थे कैसे हुआ था। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हो DI एक एक करके, तो फिर ये अच्छी तरह से समझ गए हो गया। नहीं समझे कोई बात नहीं, इससे भी समझ में आता होगा। अब ये 2 और 1 का हम यूज करेंगे रेशियो बनाने में। कंपैरिजन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम 2 और 1 के द्वारा ही बना सकते हैं। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, जैसे कौन किससे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, कौन किससे कितना % कम है या ज़्यादा है, कितना % है, और रेशियो वाले क्वेश्चन, या फिर आपके मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन, तो इनको हम 2 और 1 की हेल्प से बना लेंगे। ये जो कॉमन वैल्यू 26 है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, संख्या बनाने में।
कैसे समझिए। जैसे पी कंपनी है, कंपनी पी की बात करते हैं, इसने मैन्युफैक्चर कितना किया, टोटल बनाया कितना, तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 2 कर देंगे 40। इसने सोल्ड कितने की है 24 इंटू 1 24। तो इसके अनसोल्ड कितनी बची 40 बनाई है 24 बेची है तो बचेंगी 16। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में हम 40 24 और 16 का ही यूज करेंगे। संख्या बनानी है तो मैं इसे क्या कर दूंगा 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। संख्या बनानी है 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। अब एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। हाँ, आप यहां क्या करें, आप सभी की वैल्यू निकाल के रख लो। नॉर्मली आपके क्वेश्चन 3 से लेके 5 तक आते हैं, 3 तक है तो एक एक करके आप इस तरह से बना लीजिए, और 3 से ज्यादा क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिए सबका डेटा निकाल के रख लीजिए, आसान हो जाए। जैसे मैंने निकाल के रख लिया, कैसे निकाला है, इस तरह से मैंने एक चार्ट बना लिया। ये कंपनी पी है, ये कंपनी क्यू है, ये आर है और एस है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड कितनी कंपनी बना रही है, यहाँ पे सोल्ड और यहाँ पे अनसोल्ड कर दीजिए। तो ये 2 रेशियो था हमारा और ये 1 रेशियो है। बस 20 दूनी 40 बनाया, 20 दूनी 40 बनाया, 15 दूनी 30 बनाया, इसने 40 दूनी 80 बना दिया, 25 दूनी 50 बना दिया। कितनी सोल्ड की इसने 24 ही, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 ही, 26 और 28। तो कंपनी पी अगर 40 बना रही है, 24 ये सोल्ड कर रही है, तो अनसोल्ड कितनी बचती है 60। कंपनी क्यू 30 बना रही है, 22 सोल्ड कर दिया, अनसोल्ड बचा 8। 80 बना रही है, 26 इसने बेच दिया तो बचेगा 54। ठीक, 50 बना रही है, 28 बेच रही है, बचेंगी 22। इस तरह से आप चार्ट बना लोगे। चार्ट बनाते ही अब इसका कोई रोल नहीं रह गया। जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में देखिए, आप चार्ट बना कर रख लिया पहले से। अब जो कह रहा है बस अब सब कुछ आसान। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में हम इन्हीं का यूज करेंगे और संख्या बनाने के लिए हम 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द अनसोल्ड कार्स बाय कंपनी क्यू टू द सोल्ड कार्स बाय कंपनी आर। क्यू के अनसोल्ड कार कह रहा ना, कंपनी क्यू द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या, क्यू द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या यानी कि 22 का कंपनी आर द्वारा सोल्ड कार की संख्या, आर द्वारा सोल्ड कार की संख्या यानी 54 के बीच में रेशियो निकालना 54। यही है ना, क्यू, क्यू का अनसोल्ड कार है और आर का सोल्ड कार है। क्यू का अनसोल्ड कार है और आर का सोल्ड कार है। भाई 11 और 27 आएगा जो उसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार्स बाय कंपनी पी इज व्हाट परसेंट मोर देन द सोल्ड कार्स बाय कंपनी एस। पी द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या, पी द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या कितनी है 24। ये एस द्वारा सोल्ड कार की संख्या, एस द्वारा सोल्ड कार की संख्या, अरे नहीं नहीं उल्टा हो गया क्या कुछ नहीं, एक सेकेंड फिर से देख लें इसको। क्यू द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या, क्यू द्वारा अनसोल्ड, अच्छा अनसोल्ड यहां लिखा है, क्यू द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या 8 है और कंपनी आर द्वारा सोल्ड कार की संख्या, आर द्वारा सोल्ड कार की संख्या 26 है। तो 8 और 26 के बीच में 4 और 13 का रेशियो है, 4 और 13 का रेशियो, उल्टा पढ़ लिया था मैंने। कह रहा है द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार्स बाय कंपनी पी इज व्हाट परसेंट मोर देन द सोल्ड कार्स कंपनी एस। पी द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या, पी द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या 16 है। एस द्वारा सोल्ड कार की संख्या, एस द्वारा सोल्ड कार की संख्या 28 से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होना चाहिए, तो कम है।
पी द्वारा अनसोल्ड कार की बात हो रही है ना, द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार्स बाय कंपनी पी 16 है। वाट परसेंट मोर और लेस होना चाहिए था, मोर और लेस देन द सोल्ड कार्स, कम या ज्यादा होना चाहिए था। तो पी द्वारा अनसोल्ड कार की संख्या एस द्वारा सोल्ड कार की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो 16 है या 28 है, तो कितना कम है? 12 कम है। किससे कम है? 28 से। इंटू 100, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 3/7 नहीं है, 3/7 नहीं होगा, क्योंकि 9.09 क्या है? 1/11 होता है, 1/11 होता है। 11.11 1/9 होता है। 6.25% 1/25 होता है, जबकि हमें 3/7 चाहिए। 6.67% 1/15 होता है। तो इसका मतलब नन ऑफ दीस होगा भाई। 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, तो है ही नहीं ऑप्शन में, नन ऑफ दीस होगा। किस कंपनी के पास अनसोल्ड कार की संख्या अधिकतम है? ये तो साफ साफ दिख गया, देखिए इतना आसान हो गया, हमने डेटा पहले बना दिया। आर कंपनी के पास अनसोल्ड कार की संख्या अधिकतम है। नेक्स्ट, कंपनी क्यू, पी और आर की अनसोल्ड कारों का औसत क्या होगा? क्यू पी आर यानी कि पी क्यू आर कर लो भाई, पी क्यू आर तीनों की बात हो रही है, और इनकी अनसोल्ड कार का औसत निकालना है। 16, 8, 24 प्लस 54, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 24 प्लस 8 है 54, 24 प्लस 54, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर देंगे, औसत बन जाएगा। 3 अठे 24, 3 18, 18 8 26। अब इसे संख्या बनानी पड़ेगी भाई, ये तो 26 रेशियो बना है, संख्या बनाने के लिए मुझे 26 से इंटू करना पड़ेगा, और 26 से 26 का मतलब है इसका है 26 का स्क्वायर, जो 676 होता है। नेक्स्ट, total cars manufactured by T are 80% of the total cars manufactured by S, and total cars sold by T are 25% more than that of P. Then find the number of unsold. Unsold cars निकालना है T का, ठीक है। T का डेटा नहीं दे रखा, तो T का डेटा आगे की बात कर रहा है, T का डेटा कैसे बनेगा। उसने क्या कहा? पहला, T द्वारा जितनी भी कार बनाई गई हैं वो S द्वारा बनी हुई कारों का 80% है। एस कितनी कार बनाया है? 50। एस ने कितनी कार बनाई है? 50। तो टी ने इसका 80% बनाया, तो 50 का 80%, 8 पंजे 40, तो टी ने 40 कारें बनाई हैं। और दूसरा हिट क्या दे रहा है? टी द्वारा बेची गई कारें पी द्वारा बेची गई कारों की तुलना में 25% अधिक है। पी द्वारा बेची गई कारें कितनी है? 24। तो पी ने जो कार बेची है वो 24 है, तो टी 25% ज्यादा, 25% होता है 1/4, 4 छिंग 24, यानी कि 30 कारें इसने बेची हैं। अब 40 कारें ये बना रहा है टी, और 30 कारें बेच रहा है, तो अनसोल्ड कार रह गई हमारी कितनी? 10 रह गई। इसी के बारे में पूछा, इसे संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 26 से इंटू कर देंगे, और कितना आ जाएगा? 260। खत्म। देखिए कितना आसान हो गया। डीआई लेंदी थी, लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सारी डीआई, तो ये लेंदी डीआई को कितनी आसानी से बना दिया गया है। प्रैक्टिस कीजिएगा, मेंस लेवल की थी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।